बच्चों, आज की सीबीएस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आज आप एक नई स्टोरी सीखने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी? Oh, yes. क्या चिंटू आप रेडी हो? Yes, miss. ओके, तो चिंटू भी रेडी है और बच्चों आप भी रेडी हो। पिछले सप्ताह हमने सीखा कि मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और उसने मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा। यहाँ तक हमने पिछले सप्ताह देखा और आगे हम देखते हैं कि मरियम जो थी ना, उसकी यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ इंगेजमेंट हो चुकी थी। फिर उन लोगों की शादी हो गई और वहाँ के राजा ने एक फरमान निकाला कि आप लोगों को जाके अपने अपने गांव में, अपने अपने देश में जनगणना करनी है। तो मरियम और यूसुफ ये दोनों अपने गांव बेथलेहम निकल पड़े। वाह, बेथलेहम को निकल पड़े। हाँ, वे बेथलेहम जाने की यात्रा पर निकल पड़े। मरियम जो थी ना, वो एक छोटे गधे पर बैठी थी और यूसुफ उसके साथ साथ चल रहा था। अच्छा, यूसुफ उसे ले जा रहा था। हाँ, वो गर्भवती थी इसलिए वो एक छोटे गधे पर बैठी थी और यूसुफ उसके साथ साथ चल रहा था। जब वे दोनों बेथलेहम में पहुंचे तो उन्होंने आसपास देखा कि बहुत से लोगों की भीड़ बेथलेहम में इकट्ठा हुई है और बहुत भीड़ वहां है। लोग अभी भी वहां आ रहे थे। बाप रे, इतनी सारी भीड़। फिर उनको वहाँ पे जगह मिली क्या? नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि उन्हें वहां पर जगह नहीं मिली क्योंकि वे यात्रा करके बहुत थक चुके थे और वे जगह की खोज में थे। और आपको पता कि जब यूसुफ जगह को खोज रहा था तो वो हर स्थान गया पर कोई भी स्थान में उसे जगह नहीं मिली। फिर वो एक जगह पर गया, एक स्थान पर गया और वहां का दरवाजा यूसुफ ने खटखटाया। उस सराय का दरवाजा यूसुफ ने खटखटाया। तो फिर क्या हुआ मिस? उस सराय के जो मालिक था ना, वो सराय का, उसने दरवाजा खोला और यूसुफ ने उससे पूछा, क्या आपके यहाँ हमारे लिए रुकने के लिए स्थान है? लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस सराय के मालिक ने कहा कि हमारे यहाँ पे एक भी कमरा खाली नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ के लोग बहुत, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहाँ पे जनगणना करने बहुत ही गांव से, देशों से लोग आ रहे थे, इसलिए वहाँ पे रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं थी और वहाँ के सराय में भी यूसुफ और मरियम के रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर क्या हुआ मिस? उनको जगह मिली या नहीं मिली? उनको जगह तो मिली, लेकिन सराय जो थी ना, जो सराय में वो पूछने को गया था यूसुफ, वहां पे जब वो गया तो सराय के मालिक ने उससे कहा कि रुको, एक जगह है, वो एक चरनी है जहाँ पे जानवर सोते हैं। चरनी? वहाँ पर जहाँ जानवर सोते हैं, वहाँ पर उनको रहने के लिए कहा? हाँ, वहां पर उन्हें वह जगह मिली। फिर वे उसी रात को वहां पर रुके, उस चरनी में। जगह को पाकर वे आनंदित थे क्योंकि उन्हें वहां पे कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, फिर भी उन्हें चरनी की जगह मिली, इसलिए यूसुफ और मरियम आनंदित थे। उस रात वह लोग उस चरनी में रुके और चरनी ही वह जगह थी जहां हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। उद्धारकर्ता का जन्म जो चरनी में हुआ है। हाँ, वहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा
पूरी हुई। परमेश्वर का पुत्र जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह है बच्चों, वहां पर उसका जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो चरनी में हुआ है। हाँ, वहां पर परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु था उसका जन्म हुआ। फिर मरियम ने क्या किया आपको बताऊं? क्या किया मिस? मरियम ने एक कोमल कपड़ा लिया और उस कपड़े में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को लपेटा और चरनी में रख दिया। चरनी में कपड़ा लपेट के रख दिया। वो कितना अच्छा और सुंदर दृश्य होगा ना मिस? हाँ, वहाँ एक तारा भी था जो चमक रहा था। आसमान में एक तारा वो चमक रहा था। हाँ, और स्वर्गदूत भी गा रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्गदूत गा रहे थे। हाँ, स्वर्गदूत ये गा रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, होसाना। वाओ, कितना खुशी का माहौल होगा ना। स्वर्गदूत गा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार, और चरनी में हमारे यीशु मसीह। हाँ बच्चों, और एक बहुत बढ़िया बात कि जो हमारे राजाओं का राजा जो जन्मा था ना, जो प्रभुओं का प्रभु जिसका जन्म चरनी में हुआ था, उसे देखने कुछ चरवाहे अपने भेड़ों के झुंड को छोड़कर उससे मिलने के लिए भी आए थे। वाओ, कुछ लोग जो चरवाहे थे वो भी मिलने आए थे। हाँ प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमारा जो पिता परमेश्वर है ना, उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया है। वो प्रतिज्ञा पूरी करने वाला परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर जो कुछ कहता है उसे वो पूरा करता है। हमारे जीवन के लिए भी उसका उद्देश्य है, हमारे जीवन के लिए भी उसकी योजना है, और उसकी योजना को, उसके उद्देश्य को वो हमारे जीवन में पूरा करता है। वाओ, हमारे जीवन के बारे में जो योजनाएं हैं ना, वो परमेश्वर जरूर पूरी करेगा। हाँ, तो आओ बच्चों, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, इस समय में हम आपके निकट आते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के जन्म के द्वारा पिता, आपने आपकी प्रतिज्ञा को पूरी की। धन्यवाद राजा, आपने अपने प्यारे पुत्र को हमारे लिए भेजा, उद्धारकर्ता को इस जगत में आपने हमारे लिए भेजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा को, आपकी योजना को आप हमारे जीवन में भी पूरा कीजिए। धन्यवाद देते हैं, हमारा जीवन हम आपके हाथ में देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। यस बच्चों, सो आज की स्टोरी यदि आपको पसंद आई तो इस स्टोरी को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, नेक्स्ट स्टोरी के लिए हम फिर एक बार मिलेंगे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।